रीथिंकिंग एजिंग सेमिनार का विशेष आयोजन माधव सेवा न्यास के तत्वाधान में भारत माता मंदिर माधव सेवा न्यास में किया गया, जिसमें 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस वर्कशॉप में मुख्य वक्ता जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक डॉक्टर अनुराग आचार्य ने प्रतिदिन की जा सकने वाली बहुत ही आसान और प्रभावशाली अभ्यास के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही आपने बताया कि कैसे 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग स्वयं योग के हल्के व्यायाम के अभ्यास से जोड़ों की जकड़न से बच सकते हैं और अपने जोड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। आपने यह भी बताया कि थेराबैंड की कसरत से अपनी मांसपेशियों को कैसे मजबूत रखा जा सकता है। उससे संबंधित सारे व्यायाम आपके द्वारा विस्तृत रूप से बताए गए। साथ ही श्वसन की सही तकनीक के बारे में जानकारी भी दी गई कि किस प्रकार दीर्घ श्वसन का अभ्यास कई सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बचाता है। आप 50 से 60 तक अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री की चीजें तो कोई बताएगा नहीं। दवा खाना ज़्यादा आसान है। तो दूसरा बोला जाता है कि जो आपकी काफ मसले पेंडली है, इनको बोला जाता है सेकंड हार्ट। हम दिन भर खड़े रहते हैं तो सारा ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ होता है, उसको ऊपर करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। इस अभ्यास को 10 बार, 15 बार या 20 बार अपने हिसाब से कर सकते हैं। सेमिनार में उपस्थित वृद्धजनों ने भी अपने अनुभव साझा किए। कुछ लोग जो 60 साल की उम्र के बाद भी पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहे हैं, इस उम्र में भी पीएचडी कर रहे हैं, अपने आप को मानसिक रूप से कहीं न कहीं व्यस्त रखे हुए हैं। वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर राम अरोरा ने लोगों को स्वस्थ जीवन के सूत्र साझा किए। योग प्रशिक्षक देवकीनंदन आचार्य ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया। सुदर्शन कौर द्वारा अपनी खुद की स्वस्थ रखने की यात्रा के संस्मरण साझा किए गए। माधव सेवा न्यास कार्यपालन यंत्री श्री लखन जी धनगर द्वारा सभी आगंतुकों का आभार प्रदर्शन किया गया। इन सभी व्यायाम में कहीं भी कोई तनाव नहीं देना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। शिवजा सिंह सबसे उम्र दराज मैराथन रनर जो अभी भी मैराथन में दौड़ते हैं। ये सेमिनार था जिसका नाम था रीथिंकिंग एजिंग। ये 50 वर्ष से उम्र के अधिक लोगों के लिए आयोजित किया गया था। इस सेमिनार का मुख्य विषय था कि इस उम्र के लोगों में शारीरिक व मानसिक जो भी समस्याएं रहती है, उनका वो खुद से कैसे समाधान कर सकते हैं। तो उसमें हमने ये बताया कि जो हमारी भारतीय परंपरा रही है योग की, आयुर्वेद की, उसके अंदर जो सारी पद्धतियाँ थी वो सभी खुद को खुद से ठीक करने की थी, जिनको हम कहीं ना कहीं भूलते गए और इस आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में हम आते गए और इसके साथ ही कहीं ना कहीं हमारी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ती गई। तो कुछ सरल सरल उपाय हैं कि किस तरह से एक योग की पद्धति जिसको बोला जाता है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, जो कि बच्चे से लेके एक 100 साल के वृद्ध व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है बिना किसी नुकसान के और बिना किसी शरीर में तनाव दिए। तो उसी यौगिक सूक्ष्म व्यायाम को बताया गया जिसमें पैर के पंजे से लेके सिर तक सारे जोड़ों के उसके अंदर व्यायाम होते हैं। तो उस व्यायाम का लाभ ये है कि वो आपके शरीर में आने वाली जकड़न की समस्याओं को कम करता है और जोड़ों के दर्द को होने से बचाता है, या जिनको दर्द है उन्हें वो ठीक कर सकता है। दूसरी जो चीज़ हमने उसमें डिस्कस की थी वो ये थी कि किस तरह से आपकी सांस लेने की पद्धति होना चाहिए। तो दीर्घ श्वसन को योग के अंदर बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि जितना लंबा और गहरा आपका श्वसन होगा उतनी ही ऑक्सीजन आपके शरीर में उत्पन्न को मिलेगी और यह ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के लिए एक फ्यूल का कार्य करती है। तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से श्वसन की ये जो प्रक्रिया हमारे अंदर चलती रहती है, उसमें यदि थोड़ा सा सुधार लाया जाए तो यह आपके शरीर को ऊर्जा से भर सकता है और कई सारी बीमारियों से ये बचाता भी है। तीसरा मुख्य अवयव है कि आपकी गहरी निद्रा होना चाहिए। गहरी नींद आपके शरीर को पूरा रिचार्ज करने की प्रक्रिया है, और अगर आपको गहरी नींद नहीं आती तो कहीं ना कहीं आपका शरीर पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाता। तो मुख्य रूप से इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में हमने सारा डिस्कशन किया और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस रहा वृद्धजनों के द्वारा, जिन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन और पुनः होना चाहिए। और इस तरह से ये माधव सेवा न्यास के तत्वावधान में इसे आयोजित किया गया था, जिसका शहर में प्रथम बार ये हुआ है और हम आशा करते हैं कि इसी तरह से ये चलता रहेगा।